हाँ फ्रेंड्स, अभी हम जो पिछला वीडियो आपने देखा था पार्ट 1 काउंट सीवी को, उसी को आगे बढ़ाते हुए तो मैंने ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप काउंट सीवी को चेक करते हैं तो आपने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग सीवी को चेक कर लें। और अपने जो ऊस्टर जब आप चेक कराने जाते हैं यार्न ऊस्टर फॉर थिन थिक नेप्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे 5 मीटर 10 मीटर जो है उसमें भी आप उसको जो है स्पेक्ट्रोग्राम उससे जो है बनवा लें। हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊस्टर थिन थिक नेप्स देखते हैं, जबकि एक्चुअल में जो करस्पॉन्डिंग जो सीवी है अगर बढ़ रही है तो आपको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ड्रॉ फ्रेम का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसमें उसके प्रोसेस पैरामीटर्स भी होते हैं और मैकेनिकल कंडीशंस भी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे जब हम केस स्टडी की जब बात कर रहे थे तो हमने ये पाया कि हम एक पर्टिकुलर यूनिट में जो कि मॉइस्चर का वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था, ह्यूमिडिटी का, तो हमने ये पाया कि हमारे वहाँ पे रैपिंग 1 आवर जो है ये सेट कर रखी थी। अब उस केस में क्या होता था कि मॉर्निंग इवनिंग नाइट की जो ह्यूमिडिटी थी वो काफ़ी चेंज होती थी, और क्योंकि वहाँ पे प्लांट के अंदर कंट्रोल करना ह्यूमिडिटी को सही नहीं था, तो जो सुपरवाइजर्स थे दे हैव द पावर टू चेंज द चेंज पिनियन या ऑटो लेवलर सेटिंग। अब कारण क्या होता था कि जब वो रैपिंग जो है, जब ह्यूमिडिटी रात को बढ़ गई, ओस बढ़ जाती थी, फिर जैसे जैसे रात हुई फिर ठंडा हुआ, सूरज आया तो वो फिर जो है ह्यूमिडिटी अलग हो गई, तो वो रैपिंग जो थी एक उसका साइकिल चल रहा था। रात को अगर 1 टीथ या 2 टीथ जो है वो हमें बढ़ाने पड़ते थे तो अगले दिन वो दोबारा जो है उसी पे आ जाता था। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि जब भी आप ओवर, कई बार क्या कहते हैं, ओवर सेंसिटिव होना वो भी गड़बड़ करता है। फिर हमने इमीडिएटली डिसीजंस लिए, उसके रैपिंग जो है इट हैज़ बीन चेंज टू 4 आवर्स रैपिंग, एंड वी हैव गिवन दैम द फॉल्स चेंजेस जो है वो कई बार ड्रॉ फ्रेम के अंदर गड़बड़ करते हैं। अब ये तो एक बात थी, मगर साथ ही साथ जो और जो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं कि अगर आपका वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है, ऑटो लेवलर सेटिंग बार बार अगर जो है वो एक तरफ को जा रही है, रेड लाइन पे एक बार में कम से कम कई बार चली जाती है, तो वो इंडिकेशन होता है कि भाई हमें ये चेक करना चाहिए। तो सेटिंग बढ़िया रखें, और फिर मैंने जैसे बताया कि स्टॉप मोशन अगर काम नहीं करता और अगर 8 की डबलिंग है तो 1/8% 12% के करीब जो है आपका मटेरियल इम्पैक्ट आएगा कोर्स और फाइनर पे। अब यहाँ पे अगर मान लो आपका हम ड्रॉ फ्रेम की बात करें तो लैपिंग का होना, अब आप कहेंगे जी रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये कहते भी हैं कि भाई ब्लो रूम का इम्पैक्ट नहीं, मिक्सिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मिक्सिंग में शॉर्ट फाइबर ज़्यादा होंगे या मिक्सिंग के अंदर स्टिकीनेस ज़्यादा होगी या वैक्स परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ें भी आपकी लैपिंग बढ़ा देती हैं। और जब ड्रॉ फ्रेम के अंदर लैपिंग होगी, मान लो बॉटम रोल पे लैपिंग हो गई, तो मटेरियल जो जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपका वो लाइट मटेरियल बन गया। ऐसे ही जो है रिंग फ्रेम के अंदर है, बैक रोलर पे अगर लैपिंग होगी तो वो इम्पैक्ट कर गया। तो कई बार जो लिखा हुआ होता है कि भाई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता मिक्सिंग का या वो नहीं पड़ता, मगर एक्चुअल में जब आप देखते हैं तो इट इम्पैक्ट्स। तो ये जो प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टीज जो बाद में जैसे स्टिकीनेस है, उसके अंदर मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है, शॉर्ट फाइबर ज़्यादा है, ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट करते हैं आपके उस पर जो है। तो हम विद इन बॉबिन और बिटवीन बॉबिन सीवी की अगर हम बात करेंगे तो बिटवीन बॉबिन का आपको पता है कि भाई ये जो चीज़ है बेसिकली जो है, अगर ड्रॉ फ्रेम टू ड्रॉ फ्रेम रैपिंग आपकी जो है वो मतलब एक मशीन, एक रिंग फ्रेम टू रिंग फ्रेम जो है आपका अलग चल रहा है, या फिर जो प्रेशर जो है वो सही नहीं है,
पता लगा जो मशीन है बैक रोलर जो है वो मिस हो गया, उसका ब्रेक ड्राफ्ट अलग हो गया। तो ये चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं अपने जो है इसी के अकाउंट सीवी के बारे में वीडियो और डालता रहूँगा फर्दर पास में, मगर अभी हमारा जो मेन मकसद